हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। करंट अफेयर 9 मई 2024। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 21वें शांगरी ला संवाद या कह सकते हो एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसको क्या बोल सकते हैं कि शांग्री ला के नाम से भी जाना जाता है और एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो कहाँ हुआ था? ये हुआ है सिंगापुर में। तो सिंगापुर में चलो ठीक है, ये हुआ है। अब सिंगापुर से एक क्वेश्चन करंट अफेयर का कौन सा है? सिंगापुर में जो एफडीआई है, मतलब जो भारत का एफडीआई है, तो सिंगापुर सबसे ज़्यादा एफडीआई में नंबर 1 पर है। एफडीआई में सिंगापुर नंबर 1 पर है। तो ये लेटेस्ट जानकारी थी। तो सिंगापुर बात करते, सिंगापुर जो है एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 ये सिंगापुर में आयोजित हुआ है। और इसमें क्या हुआ है? भारत पार्टिसिपेट नहीं किया है। भारत मतलब इसमें हिस्सा नहीं लिया है। अमेरिका है, ये अमेरिका जो है वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, उनके देख रेख में ये हर वर्ष समझ लो, हर वर्ष क्या होता है, ये एक सम्मेलन होता है। और ये रक्षा विभाग में सबसे बड़ा सम्मेलन होता है। कहाँ? ये एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन है। भारत ने जो भारत ने अब की बार हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन 2018 में भारत ने हिस्सा लिया था। और इसमें नरेंद्र सिंह मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इस सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन डे के वेटर न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु आप जानते हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो ओलंपिक गेम है उसमें 2 पदक जीते हैं। और किसमें पदक इनको मिला है? इनको मिला है बैडमिंटन में। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनको जो है बैडमिंटन विश्व चैंपियन बैडमिंटन में इनको पदक मिल चुका है। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया ब्रांड एम्बेसडर की बात हो गई है। अब बात करते हैं ग्रीन डे के वेटर क्या होता है। ग्रीन डे क्या होता है? ग्रीन डे क्या होता है कि आप जो है जैसे इसमें तो गेहूं आता है, गेहूं कह सकते हो, आटा कह सकते हो, चावल कह सकते हो, बाजरा कह सकते हो। तो क्या है, इसको बेहतर पोषण के लिए, है ना, तो इससे क्या होगा हमारा फायदा कि हमारा जो बेहतर पोषण है, इसके इन्होंने इन्वेस्ट किया था इसमें पैसा। मतलब क्या है, पीवी सिंधु ने इस पर पैसा खर्च किया था, फिर उसको जो है ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है ग्रीन डे वेटर। और इसमें क्या मिलता है? मैंने बता दिया कि चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, रागी मिलता है। ये सब क्या विटामिन जो चीज़ें हैं इसमें सब मिलता है। ब्रांड एम्बेसडर जैसा आपने रिवीजन फिर कर लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी सौराष्ट्र का, और प्यूमा इंडिया मोहम्मद शमी प्यूमा इंडिया है। और अभी जो है शाहरुख खान किस ब्रांड एम्बेसडर बने थे? मुथूट पपाचन है शाहरुख खान। और जो उटका है, रणवीर सिंह जो उटका है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान सेना की अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर कौन बनी? इनका नाम है, ये अल्पसंख्यक महिला हैं, ये पाकिस्तान की हैं और ये पहली महिला हैं हेलेन मैरी रॉबर्ट्स इनका नाम है और ये ईसाई धर्म से बिलोंग करती हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो करेंसी है पाकिस्तान रुपया होता है। जो पाकिस्तान के पीएम हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, शहनवाज शरीफ है। जो राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी है। वहाँ का राष्ट्रपति कहाँ का? पाकिस्तान का। आपने अगर पहले बात की जाए 1960 में क्या हुआ था? 1960 में सिंधु समझौता हुआ था। सिंधु समझौते में क्या हुआ था कि जो सिंधु नदी है, सिंधु की सहायक जो नदियां हैं, झेलम,
चिनाब, सिंधु, ये 3 जो नदियां हैं ये पाकिस्तान में पानी जाएगा। जो 3 नदियां भारत में, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, रावी और ब्यास, ये 3 नदियां भारत में बहेंगी। ये सिंधु समझौता 1960 में होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाली भारत की कंपनी बन गई? ये 7वीं नंबर की कंपनी बन गई है। 7वीं नंबर की किसकी कंपनी है ये है 8 लाख करोड़, ये है एसबीआई। एसबीआई एक वाणिज्यिक बैंक है ना, तो एसबीआई जो है सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भी जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, इसका हिस्ट्री क्या होता है? एसबीआई कब नाम पड़ा है? पहले इसका इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल बैंक नाम था। इंपीरियल 1921 में इंपीरियल बैंक था। 1921 में कौन कौन से बैंक थे? महाराष्ट्र था, मद्रास था, बंगाल, तीनों मिलकर के जो तीनों बैंक थे, तीनों मिलकर के इनका नाम इंपीरियल था। फिर 1955 में क्या हुआ है? 1955 में इसका नाम चेंज होकर के एसबीआई पड़ा था, इस मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम पड़ा था। और इसके जो हेड हैं दिनेश कुमार खारा जो है इसके हेड हैं एसबीआई के। अगला क्वेश्चन है, किसने महाकृषि समृद्धि योजना लॉन्च की है? तो ये किसने किया है? जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये मिशन किया है। ऐसा क्यों किया है? महाकृषि ये समृद्धि योजना क्या है? जैसे आपके पास गन्ना होता है या कोई चीज़ ऐसे होता है, गन्ना होता है, गेहूं कह सकते हो, या कोई ऐसी चीज़ ना, तो मान लो तुम्हारे पास गन्ना हुआ, तो गन्ना के गुड़ बनता है इससे, कई चीज़ें को कई प्रोडक्ट उसके खोए से ये भी मतलब जो है बिजली भी उत्पन्न होती है। तो ऐसे में जो है हमारे पास मशीनों की कमी रहती है। जैसे अब समझ लो, जैसे गेहूँ है, गेहूँ से हम बिस्कुट बनाते हैं, गेहूँ से बिस्कुट बनाते हैं। तो जब हम बिस्कुट बनाते हैं तो इसमें मशीन की आवश्यकता है, इसमें मशीन की आवश्यकता है। तो जब हमारे पास मशीन नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? उत्पाद भी नहीं कर मतलब जो उत्पाद हो रहा है उसका हम सही से प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, उत्पादन नहीं कर पाएंगे। जैसे बिस्कुट बनाना हमको हमारे पास मशीन नहीं है तो हम बिस्कुट नहीं बना सकते हैं। तो यही चीज़ जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ये लोन प्रोवाइड करवा रही है कि आप लोन लीजिए और अपना बिजनेस बढ़ाइए और अपनी मशीनें खरीदिए। ऐसे काम करने वाली ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और ये महाकृषि समृद्धि योजना लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा के सुदूर मतलब क्या होता है? सुदूर मतलब क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई नहीं देता उसको बोलते सुदूर भाग दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है, दूसरी बार। तो अब ये कौन सा देश है? चीन देश है, चीन बीजिंग। तो इसमें जो है अगर ये पूछा जाएगा कि इसमें लैंडर कौन था, भाई लैंडर का नाम पूछता है। जैसे भारत में जो है लैंडर था, अगर भारत में मतलब जो चंद्रयान थर्ड था भारत में, थोड़ा सा मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ। जो चंद्रयान थर्ड था, चंद्रयान थर्ड की बात अगर हम करते हैं तो कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को। फिर कब वहाँ पर उतरा था? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को वहाँ उतरा था चंद्रयान थर्ड। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था चंद्रयान थर्ड। जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था। जो रॉकेट था, रॉकेट का नाम मालूम है? LM3 LVM3M4 है, इसको बाहुबली के नाम से जानते हैं। और जो वहाँ सेंटर में उतरा था तो उसका नाम था शिव शक्ति, दिया गया था नरेंद्र मोदी के नाम के द्वारा, मतलब उन्होंने बोला था कि शिव शक्ति होगा। तो ये था भारत के पक्ष में। अब बात करते हैं चीन के। चीन की बात करते हैं
तो चीन का जो लैंडर था चांग-ई-6 था। चांग-ई-6 था। जो रॉकेट था वो था लॉन्ग मार्च 5 था। लॉन्ग मार्च 5 जो रॉकेट था जिसमें से लॉन्च किया गया था, और ये चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार लैंडिंग किया है। अच्छा, जो पहली बार और इसमें क्या अंतर है? इसमें ये अंतर है कि उस बार क्या था, मतलब वहाँ पर देख करके आया था। अब की बार चट्टान या मिट्टी की जो है उसके कण हैं उसको लेकर आएगा, उसमें क्या करेगा, उसमें रिसर्च करेगा। ये अंतर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। ये कौन है? केदार जाधव हैं, इन्होंने अभी संन्यास लिया। और दिनेश कार्तिक, ये भी अभी सभी जो उनके जो क्रिकेट खेलते हैं सबसे संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन, कितने देशों ने जीरो डेवरेज चार्टर पर हस्ताक्षर किया है? तो 12 देश हो जाएंगे, और ये एक यूरोपीय संघ, ये समझ लो ये यूरोपीय देश हैं। और स्पेस काउंसिलिंग की बात करते हैं, मतलब कि डेवरेज चार्टर होता क्या है? ये जो आप देखेंगे मलबा, जो भाई जैसा अभी जापान ने जापान है अमेरिका की मदद से जो उपग्रह भेजा था, वो किस में बना था? लकड़ी बना था। लकड़ी के इसलिए बना था क्योंकि उसमें जो मलबा होता है वो क्या होता है, वायुमंडल में फैल जाता है, फिर प्रदूषण करता है। लेकिन जो लकड़ी है वो जल करके राख हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए जो है ये मलबा को हटाने के लिए न विकसित हो, मलबा ज़्यादा ना हो, तो ये सब जो है जीरो डेवरेज चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं 12 देशों ने। ये यूरोपीय देश हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एशिया के ये बने हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी जो है ये एशिया के सबसे अमीर। अगर विश्व की बात करते हैं सबसे अमीर कौन है विश्व में? विश्व में है, अच्छा, गौतम अडानी के पास 111 बिलियन डॉलर पैसा है। ठीक, तो अगर विश्व की बात की जाए, बर्नाल्ड जो है ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और इनके पास जो कंपनी है लग्जरी LVMH है। अच्छा, दूसरे कौन है? एलोन मस्क हैं, ये दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और तीसरे क्या हैं? जेफ बेजोस हैं जो तीसरे व्यक्ति हैं, सबसे अमीर व्यक्ति में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, गोल्डमैन सैक्स ने 2024 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया? अच्छा, गोल्डमैन सैक्स ने ये एक संस्था है, तो जीडीपी ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं, गलती हो गई। जीडीपी जो है, जो हमारी जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं जीडीपी। तो इसका जो अनुमान होता है वो है 6.9% होता है। और ये कैलेंडर होता है, मतलब कि कैलेंडर मतलब ये होता है कि 2000 मतलब ये जनवरी से ये दिसंबर की बात हो रही है। अगर वित्त वर्ष बोल देता, वित्त वर्ष मतलब होता है 2024-25, मतलब कि मान लो मार्च से अगले 25 तक, मार्च की बात हो रही है 2025 तक। और ये पूरे साल का होता है जो 2024, ये अंतर होता है वित्त वर्ष में और कैलेंडर में। और जो वित्त वर्ष है 6.8% का जीडीपी अनुमान है।